बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। क्लास 9th में हमने ज्योमेट्री पोर्शन में ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, रेशो एंड प्रोपोर्शन ऑफ ट्राइंगल्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये वाला थ्योरम आपके सामने है स्टेटमेंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं, मुनासिब वक्त पे लिंक भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। Statement of the theorem is that the internal bisector of any angle of a triangle divides the side opposite to it in the ratio of the lengths of the sides containing the angle. इसका मतलब है जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है, हमें ए बी सी एक ट्राइंगल है गिवन में, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल के दो बराबर हिस्से बनाना उसको हम बोलते हैं बाइसेक्शन ऑफ द एंगल, और जो लाइन वो बाइसेक्ट करे उसको हम बाइसेक्टर बोलते हैं। तो मैंने लिखा है कि द सी एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। चलिए इसको मैंने बाइसेक्ट किया, यानी इस एंगल को मैंने दो बार, किस तरह बाइसेक्ट करते हैं वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे रखते हैं कंपास, ये आर्क पर ये आर्क, वो तो आपको पता होगा, मगर जरूरत नहीं है डायरेक्ट बस आप लिख दे, डायरेक्ट आप लिख दे कि ये हमने इसको बाइसेक्ट किया। आप लिखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये लिख देना ही काफी है। ये बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। ओके, तो अब ये क्या है, सी एल, ये बाइसेक्टर है किसका, सी एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, the bisector of angle C which meets the opposite side AB at L। ये बाइसेक्टर है और इसने AB को, अगर आप इसको एक्सटेंड कर भी देंगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो प्रूव, अब हमने क्या साबित करना है कि मैयर AL, देखिए कि इन दो साइड्स का रेशो ये बराबर होगा इन दो साइड्स के रेशो के। AL, मैयर AL डिवाइड बाई मैयर BL is equal to मैयर AC divided by मैयर BC। देखा आपने, the internal bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to it। इस एंगल की जो अपोजिट साइड है वो ये है, तो बाइसेक्टर उस साइड को दो हिस्सों में तो कर देगा, मगर रेशो, इन द रेशो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। जो रेशो इन कंटेनिंग द एंगल मींस ये एंगल किन दो साइड्स में है, ये एंगल इन दो साइड्स में है, तो इन दो साइड्स का जो रेशो होगा ये बाइसेक्टर अपोजिट साइड को भी इसी रेशो में डिवाइड करेगा। दिस रेशो दिस इक्वल टू दिस साइड रेशो दिस साइड। ओके स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा, थ्रू बी ड्रा बी डी पैरेलल टू एल सी। यहां पे अब आप एक लाइन बनाए स्टूडेंट्स जो कि पैरेलल हो एल सी को, इसको आप बनाएंगे पैरेलल, स्केल से आप करेंगे, मगर स्केल के बगैर मैं कर रहा हूं क्योंकि वो जब उम्मीद है आप कर सकेंगे। ये आपने इस तरह एक लाइन बनाई कंस्ट्रक्शन में, और आपने कह दिया स्टूडेंट्स कि ये लाइन इसको पैरेलल है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, बी डी थ्रू बी ड्रा बी डी पैरेलल टू एल सी, बी डी पैरेलल टू एल सी which intersects AC at D, जिसने AC को इंटरसेक्ट किया D पे। अब आप कहेंगे सर जी ये तो नहीं इंटरसेक्ट किया, जब वो उससे बाहर हो तो फिर इंटरसेक्शन का मतलब ये कि उस साइड को अगर एक्सटेंड किया जाए तो आप इसको एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। ऐसे ये इस पॉइंट को हमने डी कहा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन है तो ओके स्टूडेंट्स, थ्रू बी ड्रा बी डी पैरेलल टू LC which intersects AC at D। Label the angles as shown। So students, इसको 1 कहा, इसको मैंने 2 कहा। फॉर एग्जाम्पल इस एंगल को मैंने 3 कहा और इस एंगल को मैंने 4 लिखा। इसको 3 कहे, उसको 4 कहे, एज यू विश। बुक में जिस तरह है तो मैं उसी को फॉलो करूंगा। 3 4 बुक में इसको 3 कहा है स्टूडेंट्स और इसको 4 कहा है, वो तो पैरामीटर नहीं का। अच्छा, अब आप स्टेटमेंट्स देंगे। एल सी ये बी डी इन्होंने जो, अगर इसको एक्सटेंड भी इस तरह कर सकते हैं ए से, तो रे इसने शो किया है बुक वालों ने, या सिंपल लाइन सेगमेंट करे। एल सी इज पैरेलल टू बी डी,
कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स ये तो पैरेलल है, तो जब ये स्टूडेंट्स पैरेलल हो तो फिर तो स्टूडेंट्स वी नो के एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4, मैयर एंगल 1 विल बी इक्वल टू मैयर एंगल 4। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे बिकॉज दे आर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। विच एंगल्स? करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। स्टूडेंट्स ये पहली दफा आप नहीं सुन रहे हैं, आपने एक दफा भी सुना है, एक दफा फिर सुने, बल्कि कई दफा मैंने आपको बताया है कि जब दो पैरेलल लाइनें हो स्टूडेंट्स, दो पैरेलल लाइनें हो और वो तीसरी नॉन पैरेलल लाइन इसको इंटरसेक्ट करे, जैसे इस लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया, ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो 8 एंगल्स बनेंगे। एंगल 1 2 3 4 बताया था आपको एक दफा, 5 6 7 8। तो इस एंगल को करिस्पॉन्डिंग मींस मुताल्लिका, जाहिर है कि इसका मुताल्लिका एंगल ये है। अब ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये थ्योरम है कि दे विल बी इक्वल। फिर ये एंगल और ये एंगल 3 ये आपस में बराबर हैं, दे आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स। तो जब ये दोनों बराबर हो और ये दोनों बराबर, इट मींस ये दोनों बराबर हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब, और इन दोनों को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये वही बात है, अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली ऐसा है, CL ऐसा है और BD ऐसा है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। और ये इस तरह ये एक लाइन है ऐसी, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, यू कैन सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 करिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। अब ये ट्रांसवर्सल है, ये तीसरी नॉन पैरेलल लाइन है, इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन हो और तीसरी नॉन पैरेलल लाइन उसको इंटरसेक्ट करे, तो उस तीसरी पैरेलल लाइन, नॉन पैरेलल लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में ये CD ट्रांसवर्सल है, ये AD, ये आपका A है वो, और ये आपका स्टूडेंट्स वो D है। तो अब AD ट्रांसवर्सल है और ये, अब वही दो है, वही पैरेलल है। अब मैं इसको ट्रांसवर्सल मान रहा हूं, ये आपका C हुआ पॉइंट और ये आपका पॉइंट B हुआ। तो अब ये एंगल और ये एंगल, वो तो ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, करिस्पॉन्डिंग, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। और मगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, वर्टिकल एंगल्स, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, मैयर एंगल 2 will be equal to मैयर एंगल 3, they are called alternate angles. Which angle students? Alternate angles. Okay. तो स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल बराबर है, अल्टरनेट एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स बराबर है, मगर ये दोनों एंगल्स भी तो बराबर हैं, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट मैयर एंगल 1 is equal to मैयर एंगल 4। मैयर एंगल 1 is equal to मैयर एंगल 2, तो गिवन में है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो जब ये CL बाइसेक्टर है, इट मींस कि ये दोनों एंगल्स फिर बराबर हैं। यहां पे तो हमने 1 और 2 का नहीं लिखा था, तो इसका मतलब ये अभी बाद में आप लिख, तो आप लिख सकते हैं यहां पे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बाइसेक्टर है। ये तो आपको गिवन में है, बिकॉज CL इज द बाइसेक्टर एंड 1 and 2 आर दोस टू एंगल्स, दे विल बी इक्वल, दिस इज बाइसेक्टर। ओके, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, जब 1 और 4 बराबर है तो 1 की जगह आप 4 लिख सकते हैं, जिसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि A और B अगर बराबर है और B और C अगर बराबर है, A B बराबर है, B C बराबर है, तो A और C बराबर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मगर A और B बराबर है और B C के बराबर है, तो B की जगह आप C लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू C, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे वही बात, 1 और 4 बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ 1 की जगह फिर आप क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह आप लिख सकते हैं एंगल 4, और 2 की जगह 2 3 तो बराबर है, तो 2 की जगह आप 3 लिखें, ठीक है। फिर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो साबित किया आप लोगों ने स्टूडेंट्स के ये 4 और 3, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक हुआ, ये आपने साबित किया। अब इन ट्राइंगल
समझ तो आई ना, 1/4 बराबर है तो 1 की जगह पे आप 4 लिखे, और 2 and 3 बराबर, तो 2 की जगह पे एंगल 3 लिखे, तो दे आर इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी एंगल 3 तो बराबर है एंगल 4 के। साबित किया आप लोगों ने। तो इसका मतलब ये एंगल 3 के अपोजिट क्या है? सी डी। मेजर ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ ये एंगल 4 का अपोजिट क्या है? बी सी। बिकॉज साइड्स अपोजिट टू, स्टेटमेंट्स आप देंगे और रीजन लिखेंगे। साइड्स अपोजिट टू congruent angles are congruent. Hopefully you are following me. अब आप ये तो ना कहें सर जी कि ये साइड तो मुझे ज्यादा दिख रही है बनिस्बत इसके, तो खैर हमने इस तरह हाथ से बना दिया है एग्जैक्टली। क्या पता ये पॉइंट यहाँ पे हो, अगर आप यहाँ पे कर देंगे। ये तो हम बस हमने लिखा है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। मैथमेटिकली आप सोचिए तो मैन मेड है, स्केल से प्रॉपर तो मैंने नहीं किया। सी के अपोजिट ये है और 4 के अपोजिट ये 3 के अपोजिट। तो जब दो एंगल्स बराबर हो उनकी मुखालिफ साइडें बराबर होती हैं। ये थ्योरम है, मैं आपको लिंक दे रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने साबित कर दिया कि सी डी इज इक्वल टू ओ। ये तो आप साबित किया आपने कि ये और ये आपस में, ये और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ए बी, क्या स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर आप ए बी डी ट्राइंगल को टारगेट करें स्टूडेंट्स, ये ए बी डी ट्राइंगल को अगर यहाँ पे मैं से बनाऊं तो ए से ए बी डी कुछ यू बनता है। ये आपका ए है, दिस इज यूर बी, दिस इज यूर डी। और स्टूडेंट्स ये आपने देखा ये इसको सी डी, सी और एल। स्टूडेंट्स सी एल इज पैरेलल टू बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ये डी है, तो सी एल इज पैरेलल टू बी डी। कंस्ट्रक्शन बी डी, ड्रा बी डी पैरेलल टू एल सी, तो एल सी इज पैरेलल टू बी डी। कंस्ट्रक्शन, तो इसका तो फिर मतलब ये होगा स्टूडेंट्स के दिस रेशो दिस, स्टूडेंट्स जब ये इसको पैरेलल है तो हमने वहां पे लिखा है, ठीक है, कि ए एल डिवाइड बाई एल बी, देन ए एल डिवाइडेड बाई एल बी, ए एल डिवाइड बाई एल बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए सी डिवाइड बाई सी डी। ये इसी चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर है, मैं आपको लिंक दे रहा हूं। वहां पे हमने देखा थ्योरम है कि अगर इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इफ वन साइड इस तरह है कि a line segment parallel to one side of a triangle intersecting the other two will intersect them proportionally, ये तो स्टूडेंट्स एक थ्योरम हमने क्या इसी चैप्टर का प्रीवियस में, मैं आपको लिंक भी दे रहा हूं, उसमें आपने ये देखा कि अगर एक लाइन सेगमेंट पैरेलल हो वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल को, तो इट विल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। साबित किया आप लोगों ने वहां पे प्रीवियस में कि ये एक ट्राइंगल है स्टूडेंट्स ए बी सी। ये मैंने इसको एक यहां पे एक पैरेलल लाइन बनाई है, लाइन सेगमेंट बनाया ये वाला। अब ये इसको पैरेलल है तो ये और इन दोनों को तो इंटरसेक्ट किया, तो ये उन दोनों को प्रोपोर्शनल इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये कि इसको फॉर एग्जांपल ये ए डी है, तो ए डी डिवाइडेड बाई डी सी विल बी इक्वल टू बी एल, सपोज बीई डिवाइडेड बाई EC प्रोपोर्शनली, दे आर नॉट इक्वल, रेशो इज इक्वल। ठीक है, तो ये तो फिर वही बात है, ये इसको पैरेलल है और इसने इन दोनों को इंटरसेक्ट किया, तो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बाय दैट थ्योरम इट विल बी इक्वल, बिकॉज आप लिखेंगे कि पैरेलल, ठीक है स्टूडेंट्स, द अलाइन सेगमेंट पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू प्रोपोर्शनली।
तो आपने देखा स्टूडेंट्स के ए एल डिवाइडेड बाई बी एल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए सी डिवाइडेड बाई सी डी, बट स्टूडेंट्स सी डी बराबर है बी सी के। अभी हमने साबित किया कि सी डी बराबर है बी सी के, तो सी डी की जगह ए एल डिवाइडेड बाई एल बी क्या ये नजर आ रहा है? इज इट इन द रेंज? नो इट इज नॉट। ठीक हुआ। ए एल डिवाइडेड बाई एल बी स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ए सी। ए सी तो ठीक है, ए सी और सी डी स्टूडेंट्स बराबर है बी सी के, बी सी के। और स्टूडेंट्स बराबर करने का मतलब ये है कि मैयर साइड्स के बराबर, क्योंकि उनकी लेंथ डिवाइड करना, मैयर एम मैयर। तो मैयर ए एल डिवाइडेड बाई मैयर एल बी, ए एल डिवाइडेड बाई एल बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए सी डिवाइडेड बाई बी डी। और बी सी, और ये तो हमने साबित करना था, मैयर ए सी डिवाइड बाई बी सी, हेंस प्रूव्ड। ये आप लोगों ने साबित किया। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो एक आसान सा प्रूफ था। उम्मीद है आप लोगों को कुछ मुश्किलात पेश नहीं है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मतलब ये कि अगर आप बाइसेक्टर ड्रा करेंगे किसी लाइन का, किसी एंगल का, अगर इस एक आप बाइसेक्टर ड्रा करें, बाइसेक्टर, तो इस साइड और इस साइड का जो रेशो है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, तो ए बाई बी बराबर होगा, लेट से इस सेगमेंट को मैंने एक्स कहा और इसको मैंने वाई कहा, तो ए बाई बी विल बी इक्वल टू एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई। ठीक है। द बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल divides the side opposite to it in the side opposite to it in the ratio of the lengths containing the angle, जिन लेंस में वो एंगल हो। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाजत है। दुआ में जरूर याद रखना है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।